बार इसको फिर से देख। अब भाई अब अगली आइडेंटिटी करते हैं। तो ये जो आइडेंटिटी है ये इस आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी है उसके ऊपर बेस्ड। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी है आपको आती तो है, बट इसके अंदर मैं आपको एक पैटर्न शो करना चाहता हूँ है? और वो जो आइडेंटिटी है वो इसी से बनी है, तो उसके अंदर भी एग्जैक्टली सेम पैटर्न है। तो एक बार इसको फिर से देख लो, ठीक है? आती है आपको, मुझे पता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें मैं क्या पैटर्न शो करना चाहता हूँ कि भैया एक चीज का स्क्वायर है, और सिर्फ स्क्वायर नहीं है, एक चीज की कुछ पावर है और एक और चीज की कुछ पावर है। तो हम करते क्या है, उनकी पावर्स को आधा करके लिखते हैं, ठीक है? यानी कि ए की पावर 2 का आधा क्या है 1, और बी की पावर 2 का, तो उनकी पावर्स को आधा करके लिखते हैं, और एक बार बीच में प्लस लिख देते हैं, एक बार बीच में माइनस लिख देते हैं। आपको ये देखना है, मतलब इसको इस नजरिए से आपको देखना है। ऐसे ही ए रेज टू पावर 4 माइनस बी रेज टू पावर 4, इसको आप कैसे लिखोगे? इनकी पावर को आधा करो, एक बार बीच में होएगा और एक बार बीच में माइनस होएगा। सिंपल है। ए रेज टू पावर 6 माइनस बी रेज टू पावर 6, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पर कोई बड़ी पावर यूज कर दूं या फिर ऐसी पावर यूज कर दूं कि भैया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आपको अजीब नहीं लगना चाहिए अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, क्योंकि सिंपली क्या है, इनकी पावर्स को आधा करना है। यानी कि ए की पावर 3/2, पहले 3 थी तो 3/2 है, माइनस बी की पावर 3/2 इंटू ए की पावर 3/2 प्लस बी की पावर 3/2। सिंपली इनकी पावर्स को आधा कर रहे हैं, ठीक है? और ए की पावर 3/2, इसको अगर मैं ऐसे लिखूंगा, ए रूट ए की पावर 3/2 का क्या मतलब है? ए की पावर 1.5, तो ए की पावर 1 और ए की पावर हाफ, ए की पावर 1.5, 3/2 का मतलब 1.5 होता है। तो एग्जैक्टली सेम चीज है, ठीक है? तो इसमें भी आपको ये नहीं लगना चाहिए कि भैया ये कुछ नया लिखा है, ठीक है? एग्जैक्टली सेम चीजें हम अपनी दूसरी आइडेंटिटी के अंदर करने वाले हैं, जो इसी के ऊपर बेस्ड है, और उसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? तो चलिए अभी करते हैं। तो अपनी अगली जो आइडेंटिटी है ये उसकी सबसे बेसिक फॉर्म मैं आपको बता रहा हूं। कैसे लिख सकते हो इसको? आप लिख सकते हो दोस्त, बिकॉज आपको एक बात पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर होता है तो वो होता है x4 प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी को देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बन सकती थी बेचारी, बट इसके पास सिर्फ एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की कमी रह गई। देखो, सिर्फ एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की कमी रहेगी, और चीजों को इस फॉर्म में लिखना मैंने आपको सबसे पहले कंसेप्ट वीडियो के अंदर बताया है, ठीक है? तो इसको आप कैसे लिखोगे? इसको आप लिखोगे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बन सकता था, उससे सिर्फ एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर छोटा है, सिर्फ एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ना। और इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से अगर लिखें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो अब ये बन गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म, उसी आइडेंटिटी के ऊपर आधारित आइडेंटिटी है ये। और कई तरह की आइडेंटिटीज उस आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड बन सकती हैं, जिसको आगे हम करने वाले हैं, तो ये टेंशन नहीं लेनी। कोई भी नई तरह की आइडेंटिटी के ऊपर अगर क्वेश्चन आया तो आप उसको जरूर कर पाएंगे, इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? तो देखो, इसको एक बार तोड़ते हैं तो ये क्या होएगा, एक बार बीच में प्लस आएगा, में प्लस आ गया, और एक बार बीच में माइनस आएगा, ये माइनस आ गया। तो इसको बीच वाले स्टेप को मिटा देते हैं, बिकॉज आपको जो याद रखना है सिर्फ उसको मैं बोर्ड पर रहने देता हूं। और अब हम पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। पैटर्न क्या है देखो जरा। पैटर्न ये है दोस्त कि एक्स और वाई की कुछ पावर्स होंगी, उनके बीच में एक्स और वाई का प्रोडक्ट होएगा, और उनकी जो पावर्स होंगी वो इनसे आधी होंगी, ठीक है? वाई की पावर 4 है तो वाई की पावर 2 है, एक्स की पावर 4 है तो एक्स की पावर 2 है? इनकी कुछ पावर्स होंगी है, और बीच में इनकी पावर्स आधी होंगी। अब यहां पर एग्जैक्टली सेम आइडेंटिटी बनेगी, जैसे एक्स की पावर कुछ, वाई की पावर कुछ और एक्स वाई की पावर कुछ।
बस यहाँ पर जो पावर्स हैं वो यहाँ से आधी होंगी। x की पावर 4 है तो x की पावर 2, y की पावर 4 है तो y की पावर 2, और x और y की पावर 2 2 है तो यहाँ पर पावर 1 है। और एक बार एक्स वाई के टर्म के साथ पॉजिटिव आएगा और एक बार एक्स वाई के टर्म के साथ नेगेटिव आएगा। बस समझ गए। तो जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी थी उसमें पावर शादी हो रही थी, हाँ, और एक बार प्लस आ रहा था एक बार माइनस आ रहा था। बस इसके अंदर 3 टर्म्स हैं जब आप इसको तोड़ते हो। क्लियर है? तो इसको फिर से लिखें एक बार। 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पावर्स को आधा कर दो, एक बार माइनस और एक बार प्लस। तो जैसे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में आगे तक जाता रहा था, ऐसे ही इसके अंदर भी आप आगे तक जाते रह सकते हो। जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब इसके ऊपर भी आइडेंटिटी लगाई जा सकती है। सेम फॉर्मेट है। तो यहाँ पर करना क्या है, पावर को आधा करना है, ठीक है। तो पावर को आधा, x की पावर 8 है तो x की पावर 4, और एक बार प्लस एक्स वाई वाला टर्म है x4, सॉरी माय बैड, बोर्ड ऐसे बिल्कुल पास में रहता है, ये ना क्लियरली सोचने ही नहीं देता है कई बार, ठीक है। तो x और y की पावर्स जो हैं वो भी आधी, एक बार यहाँ पर प्लस और एक बार यहाँ पर माइनस। अब अगर मैं यहाँ पर ये कर दूं x की पावर 16, तो कल को आपको ये नहीं लगेगा ना कि नया क्वेश्चन पूछ लिया है ना। आप इन सब के साथ कंफर्टेबल होने चाहिए अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो। एक बार प्लस एक्स वाई वाला टर्म, एक बार माइनस एक्स वाई वाला टर्म, ठीक है। अगर मैं यहां पर ये कर दूं, क्या करोगे? एग्जैक्टली सेम, पावर्स को आधा करेंगे। चलो करते हैं, इसकी पावर्स को आधा, 6 का आधा 3, एक्स का क्यूब, 3 का आधा, 3 का आधा क्या होगा 3/2, ठीक है। एक्स वाई की पावर 3/2 प्लस वाई की पावर 3। लेकिन जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपको ऐसे सीधा सीधा दे देगा, इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कि इसको आप एक और तरीके से लिखते हो, रूटेर मत ना, एक्स वाई इंटू अंडर रूट एक्स वाई प्लस वाई क्यूब। यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर आधी है, तो 1.5 यानी कि 3/2 x की पावर है और y की पावर भी 3/2 है, तो वो इस फॉर्म में आपको दे सकता है। बार प्लस वाला टर्म, एक बार माइनस वाला टर्म। क्लियर है? अगर मैं यहां पर ये लिखूं तो इसको कैसे तोड़ोगे? पावर्स को हाफ करो, यहां पर पावर 1 है तो 1 का भी हाफ कर दो। 1 का हाफ क्या होता है? हाफ। एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला। तो समझ में आ गई बात? इस आइडेंटिटी को किसी भी रूप में वो यूज कर ले, उसके बाद इतने के बाद एटलीस्ट आपको ये नजर आ जानी चाहिए कि भैया ऐसा कुछ फॉर्मेट है, और आपका दिमाग चलना चाहिए कि ये उससे रिलेटेड है। एक बार उस डायरेक्शन में चल पड़े फिर अपने आप आंसर आ जाएगा। आगे मैं आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ। क्लियर है? अब इस आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एग्जामिनर करेगा क्या, जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बाकी हम हर एक तरह के क्वेश्चंस करने वाले हैं कि x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस y4, इसकी वैल्यू आपको बता देगा है। फिर ये जो है ये दो चीजों से मिलकर बना है, दो चीजों की गुणा से मिलकर बना है, उनमें से एक चीज ये है, मान लो इसकी वैल्यू आपको बता देगा। और अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा। कुछ भी पूछ सकता है।
कुछ भी पूछ सकता है और हम कुछ भी बता सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो अब देखो, मुझे एक बात पता है कि ये जो चीज है ये दो चीजों की गुणा से बनी है, दो चीजों की गुणा होकर, और उनमें से एक चीज 7 है तो दूसरी चीज 3 होगी, 7 3 21, ठीक है। ये चीज 7 है तो दूसरी चीज क्या है, एक्स स्क्वेयर, बीच में माइनस आएगा, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 3। एक फैक्टर पता है तो दूसरा फैक्टर मिल गया, इन दोनों के गुणा से ये मिलता है। तो जब आप इन दोनों को जोड़ते हो, तो ध्यान से देखो, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, 2 बार एक्स स्क्वेयर आएगा, वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, 2 बार वाई स्क्वेयर आएगा। तो जब आप इनको जोड़ते हो तो आपको एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का डबल मिलता है, 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर मिलता है। तो इनको जोड़ने पर क्या मिलेगा, 10। 10 जो है वो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का डबल है, यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर क्या होंगे, 5। जब ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाते हो तो देखो, घटाओगे तो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर गया, 7 में से 3 गए 4। तो जब ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाते हो तो माइनस माइनस प्लस, तो आपको एक्स वाई का डबल मिलता है, 2 इंटू एक्स वाई आपको मिलता है, जो कि 2xy क्या होगा, 7 में से 3 गए 4। तो यहां से आप एक्स वाई भी निकाल सकते हो। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर क्या है, 5, एक्स इंटू वाई क्या है, 2। अब आगे ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। अब देखो, ठीक है, यहां पर ये जो 2 है ना, ये मैंने जानबूझकर रखा है। क्यों रखा है, एक बार ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले को ऑब्जर्व करो, इसके लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, आपको कुछ जाना पहचाना टर्म्स मिल रहे हैं कि नहीं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy। अच्छा, ये क्या होता है, ये होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy ना, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो मुझे मिलता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, सॉरी, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर नहीं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो यानी कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी जी 3। प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब एक्स माइनस वाई की वैल्यू कैसे आएगी, बताओ जरा, सोचो। अगर मैं ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा देता हूं तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आ जाता है, जो कि क्या है, 5 में से 4 गए 1। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर 1 है, एक्स माइनस वाई 1 होएगा, 1। और एक बार आपको एक्स प्लस वाई मिल गया और एक्स माइनस वाई मिल गया, तो आप एक्स भी निकाल सकते हो और वाई भी निकाल सकते हो, और उसके बाद एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ ले, फर्क ही नहीं पड़ता है। इन दोनों को जोड़ोगे तो x का डबल आएगा, दोनों को जोड़ोगे तो 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 2। इसमें से इसको घटाओगे तो y का डबल आएगा, है 2y इज इक्वल टू 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 है। तो अब जो भी उसने पूछा वो आप बता दोगे, 2 दूनी 4 और 3 7। तो कुल मिलाकर बात ये है, कहानी ये है कि जब आपको इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप आगे बढ़ते 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 सब कुछ निकाल सकते हो। तो एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ ले आगे, अब आपको डरना नहीं है, कुछ भी पूछ ले। हाँ, आगे हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको श्योर टेस्ट वे पता लग जाए कि अच्छा ये पूछा है तो हमें ये करना चाहिए। ठीक है, बताओ जरा एक बार। इसकी वैल्यू 8 है? इसका जो एक फैक्टर है उसकी वैल्यू 4 है, तो दूसरे फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, 2 होएगी, 4 दूनी 8 है ना। अगर इसकी वैल्यू 4 है तो ए स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो अब माइनस वाला बचा हुआ है, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब उसने पूछी है ए बी की वैल्यू, तो आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए कि घटाने पर ए बी की वैल्यू मिलती है और जोड़ने पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मिलती है। तो ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाएंगे तो 2ab इज इक्वल टू 4 में से 2 गए 2, तो ab इज इक्वल टू 1। वैल्यू 21 है, इसकी वैल्यू 7 है, तो सीधा सीधा पता चल रहा है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 3। ठीक है, जो उन्होंने पूछा है वो क्या पूछा है, एक बार इसको सोल्व कर लो। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। तो भाई ऊपर वाली चीज आती है इनको ऐड करने से, नीचे वाली चीज आएगी इनको सब्ट्रैक्ट करने से। तो एक बार ऐड कर लेते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का डबल मिलता है,
तो आप इसको ऐसे देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, इनके सम का आधा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, इनके सम का आधा। तो 7 और 3 10 5, और एक्स वाई क्या होता है, इनके डिफरेंस का आधा। 7 में 3 गए 4 का आधा 2। ठीक है, अब वहां पर वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ गया दोस्त 5, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर 4, तो आंसर विल बी 5/4। सिंपल है, ये करके बताओ तो फिर। इफ 16a4 प्लस 36a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 81b4, तो यहाँ पर एग्जामिनर ने किया क्या है, मैं सीधा सीधा बता देता हूँ। ये जो फॉर्मूला है उसके अंदर भाई उसने x की जगह यूज कर लिया है 2a और y की जगह यूज कर लिया 3b, बस ये सिंपल सा काम किया है। तो कभी कभी वो करता क्या है, मान लो 2a 3b यूज कर लिया, कभी 2√2 यूज कर लिया, कभी कुछ और यूज कर लिया, कभी y की जगह 1 यूज कर लिया, ऐसे यूज कर लेगा, तो हमें धीरे धीरे ऑब्जर्व करना आ जाएगा। बस उसने यही किया है, देखो 2a की पावर 4 16a4, 3b की पावर 4 81b4, और यहां पर भी एग्जैक्टली सेम चीज की है। तो अगर आपको इनमें से एक फैक्टर मिल गया तो दूसरा फैक्टर मिल जाएगा। 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 6ab है, तो प्लस 6ab इज इक्वल टू 13 से इसको डिवाइड करो, 13 7 91। अब उसने पूछा क्या है 3ab, ab वाला टर्म कब मिलता है, जब हम घटाते हैं। तो जब आप घटाओगे इसमें से प्लस वाले में से माइनस वाला घटाया करो, 6ab माइनस माइनस का 6ab, तो जब आप घटाओगे तो 7 माइनस 13 माइनस 6, 12ab की वैल्यू माइनस 6 आ गई। उसने पूछी है 3ab की वैल्यू, तो 4 से डिवाइड कर दो, बस ये क्या आ जाएगा, ये 3ab आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या है -3/2। एग्जैक्टली पूछा हुआ क्वेश्चन है। समझ में आ गई बात। ये बताओ अब अगर इसकी वैल्यू 144 है, एक फैक्टर गिवन है, तो भैया दूसरा फैक्टर हमें पता लग जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4 इज 18 8 144। ठीक है, तो आगे हमने बताना क्या, आगे हमने बताना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये आपको कैसे मिलेगा। आप यहाँ से दो चीजें निकाल सकते हो, एक तो आप निकाल सकते हो x4 प्लस y4, इनको जोड़ोगे, इनके सम का आधा होता है 18 और 8 26 का आधा 13, और जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो आपको मिलेगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 18 माइनस 8 10। अब यहां पर ध्यान से देखो, जब आप लेफ्ट हैंड साइड इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पर आपको मिलेगा 23, और एग्जामिनर ने इसी की वैल्यू पूछी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ले लो √23। आगे बढ़े, एक बार इस क्वेश्चन में अपना दिमाग लगाओ फिर जरा। इसकी वैल्यू 273 है, इसकी वैल्यू 21 है, तो दूसरे फैक्टर की वैल्यू मिल जाएगी x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4 इज इक्वल टू 21 से इसको डिवाइड करो, 21 से कम 21, 21 थी 63। ठीक है, और मुझे निकालना है x प्लस वाई। तो मैंने आपको क्या बोला था कि भैया आप x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स वाई कुछ भी आप निकाल सकते हो। ठीक, चलो इसकी तरफ बढ़ते हैं। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा x4 प्लस y4 इज इक्वल टू 34 का आधा 17। जब इसमें से इसको घटाओगे, अब आप बोलोगे सर आप यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख नहीं रहे, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख रहे हो, क्योंकि वो जोड़ने और घटाने पर फॉर्मूला बन जाता है ना, तो इसलिए अपनी सहूलियत के हिसाब से लिख रहा। ठीक है, अदरवाइज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकाल लो, घटा के आधा कर दो, तो 21 में से 13 गए 8। तो मुझे x प्लस वाई की तरफ जाना है, तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर जो कि है 25, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 5। अब आपको कुछ उम्मीद जग रही है कि भाई यहाँ से तो यहाँ पर हम इजीली जा सकते हैं, यहाँ से हम यहाँ पर इजीली जा सकते हैं, तो कैसे जा सकते हो, सिर्फ आपको 2xy चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो तो जोड़कर x प्लस वाई का होल स्क्वायर मिल जाएगा, तो वो 2xy यहाँ से ले आओ ना, 2 चौके 8, एक्स वाई की वैल्यू अंडर रूट ले लो दोनों तरफ 2, तो 2xy की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, 2xy इज इक्वल टू 4। वैसे वहां तक जाने के कई तरीके हैं, बट ये मेरे को आसान लगा इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो 2xy की वैल्यू 4 है, तो ये क्या जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो कि क्या है 9, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी
प्लस माइनस 3 कुछ भी यहाँ पर आ सकती है, लेकिन x और y है वो स्टार्टिंग में भी x स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू आप बोलोगे सर प्लस माइनस 5 क्यों नहीं ली, वो मैंने इसलिए नहीं ली कि क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है कि x और y आर ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो ये प्लस वाला ही आएगा बस। सो दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, मजा आ रहा है? ये बताओ, अगर ये 35 है ये 7 है तो इसका दूसरे वाला फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 5 35 5, एक्स और वाई ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमने बताना है, तो इस चीज को जानने के लिए आपको क्या चाहिए, एक्स रेज टू पावर एन प्लस माइनस वाई रेज टू पावर एन, ऐसी अगर कोई चीज जाननी है तो आपको एक्स प्लस वाई मतलब एक्स और वाई का सम और एक्स और वाई का प्रोडक्ट अगर आपको प्रोवाइड करा दिया जाए तो मजे आ जाएंगे। एक्स और वाई का सम और इनका प्रोडक्ट मिल जाए तो आप कुछ भी बता सकते हो, इस तरह की चीजें हमने इससे पहले वो किया है, या सम की जगह डिफरेंस मिल जाए है। तो देखो हम सम और इनका प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करेंगे, तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी 7 और 5 12 का आधा 6, और 2xy इज इक्वल टू, इसमें से इसको घटाओगे तो 7 में से 5 गए 2। ठीक है, तो xy की वैल्यू तो आपको मिल गई दोस्त, xy इज इक्वल टू 1। x प्लस वाई की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, इसमें अगर इसको जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा x प्लस वाई का स्क्वायर, और x प्लस वाई का स्क्वायर क्या है 6 और 2 8, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2√2। क्लियर है? ठीक है, और हमने निकालना क्या था वो निकालना था, अब आप निकाल लोगे इजीली, नॉट ए बिग डील। आपको जो दो चीजें चाहिए थी x प्लस वाई वो भी मिल गई और x इंटू वाई वो भी मिल गई, अब ये निकाल लो। वो क्या होता है, वो होता है x प्लस वाई का क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, एज सिंपल एज दैट। तो 2√2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, √2 का क्यूब 2√2, 8 दूनी 16√2 माइनस 3 इंटू एक्स वाई, 3 इंटू 1, ठीक है जाने दो, 3 इंटू एक्स प्लस वाई है 2, तो 3 दूनी 6√2, तो 16 में से 6 गए 10√2, दैट इज ऑप्शन ए। हाँ, अब आपसे एग्जामिनर ने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पूछ लिया, अगर आपसे एग्जामिनर कुछ भी पूछ लेता, एक्स की वैल्यू ही पूछ लेता, मान लो कि भाई एक्स की वैल्यू बताओ, तो आप कैसे बताते? तो ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ लेकिन फर्दर और बता देता हूँ। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। जब इसमें से इसको घटा दोगे तो आपको मिलेगा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, तो 6 में से दोगे 4, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा एक्स का डबल, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जोड़ो जरा दोनों को, 2√2 + 2 है, तो √2 + 1, और इसमें से इसको घटाओगे तो y का डबल मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगी √2 - 1। तो ये देखो x और y की जगह हमने √2 + 1 √2 - 1 ये चीजें यूज कर रखी थी, फिर भी मतलब आप कर पाए इन चीजों को। क्लियर है? आगे बढ़े, निकाल पाए इन चीजों को। ये बताओ x² + xy + y² = 21, तो ये देखो इसको फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे तो x - √xy + y = 7 × 21 3। ठीक है भाई, तो x - y की वैल्यू बतानी है, बता देंगे, नॉट ए बिग डील। एक बार इन दोनों को जोड़ो, तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो x + y का डबल 10 है, तो x + y 5 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाओगे तो 2√xy = 7 में से 3 गए 4, 2 से उधर काटो, 2 दूनी 4, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर करो 4। तो आपको x + y पता है, आपको x × y पता है, तो अब आपसे दुनिया में चाहे कोई कुछ भी पूछ ले, ये पूछ ले, हमने ये कंसेप्ट कर लिया है ना, x⁴ + y⁴, ये पूछ ले, x - y पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, x - y का जो स्क्वायर होता है वो x + y के स्क्वायर से 4xy छोटा होता है, मैंने आपको बताया। तो ये क्या होएगा, x + y का स्क्वायर 25, 25 से 4xy छोटा होता है, यानी कि 25 - 16 √9, यानी कि 3 इसका आंसर आएगा। समझ में आ गई बात? इफ x4 + x² y² + y4 = दिस, इनका एक फैक्टर दे दिया है तो दूसरा फैक्टर हमें मिल जाएगा x² + xy + y² = 19 से भाग करो,
19 चौके 76, 19 9 में 171। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। देखो ये जो चीज़ है ना, ये आप नॉर्मली अचीव नहीं कर पाओगे, इसके लिए आपको एक्स और वाई की वैल्यूज अलग अलग निकालनी पड़ेगी सेपरेटली, अगर आपको ये चीज़ निकालनी है। नॉर्मली आप ये फॉर्म वहां से अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होएगा इनके सम का हाफ। तो इनका सम क्या है भाई, 50 और 18, 68 का आधा 34। इसमें से इसको घटाएंगे तो आपको मिलेगा 2xy, 2xy विल बी इक्वल टू 30। तो बिकॉज मुझे पता है कि मुझे x और y की वैल्यू सेपरेटली निकालनी पड़ेंगी, तो जैसे कि मैं पहले आपको तरीका बता चुका हूं उसी तरीके से करेंगे। इसीलिए मैंने 2xy यहां पर रख लिया। इन दोनों को जोड़ोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर है, 64। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस वाई का स्क्वायर 64 है, तो अंडर रूट 64 8। ये प्लस माइनस 8 आ सकता है, लेकिन यहां पर कंडीशन गिवन है कि एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0, तो प्लस ही आएगा। जब इसमें से इसको घटाओगे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसमें से इसको घटाओगे 4 आएगा, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर 4 है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब एक बार जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो इनके सम का हाफ वो होगी x की वैल्यू 8 और 10 का आधा 5, और घटाओगे इनके डिफरेंस के हाफ, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं, इनका डिफरेंस क्या है, 8 में से 2 गए 6, तो 6 का आधा 3 वो होगी y की वैल्यू। तो आपको x और y की वैल्यू मिल गई। अब आप कुछ भी कर सकते हो, वहां पर वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल। ठीक है, तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर, वैसे मन में कर लेते हैं, लिखना क्या है, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 50 प्लस y का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 9 तिये 27, तो 50 और 27 77, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, डन। ये बताओ, इफ a4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4 इज 84, ठीक है, इनका एक फैक्टर अपने पास है, तो दूसरा फैक्टर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 14 छिके 84, ये 6 आ जाएगा। तो हमें निकालना है भैया 3a प्लस 2b, यानी कि फिर से हमें a और b की वैल्यू अलग अलग निकालनी पड़ेंगी। तो उसी रास्ते के थ्रू जल्दी जल्दी चलते हैं। देखो इन दोनों को जोड़ो, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 14 और 6 20 का आधा 10। ठीक है, और ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाओगे तो 2ab विल बी इक्वल टू 14 में से 6 गए 8। ठीक है, तो एक बार इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, 18। ठीक है, तो 18 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 3√2। और यहां पर फिर से मैं एक कंडीशन देनी भूल गया कि a एंड b आर ग्रेटर देन 0, नहीं तो कई वैल्यूज पॉसिबल हो जाएंगी ना, a एंड b ग्रेटर देन 0, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये मान लेना। ठीक है, तो a प्लस बी, इन दोनों को जोड़ोगे तो a प्लस बी का स्क्वायर आएगा जो कि 18 है, उसका मैंने अंडर रूट कर दिया। इसको घटाओगे तो आपको मिलेगा a माइनस बी का स्क्वायर, तो 10 में से 8 गए 2, a माइनस बी का स्क्वायर है 2, तो ये आ जाएगा जी अंडर रूट 2। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे इनके सम का हाफ आपको देगा a की वैल्यू, 3√2 प्लस 1√2, 4√2 का हाफ होएगा 2√2, और इनके डिफरेंस का हाफ आपको देगा b की वैल्यू 3√2 माइनस 1√2, यानी कि 2√2 का हाफ, दैट इज √2। ये वैल्यूज हैं और ये इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे, आप देख सकते हो। क्लियर है? तो अब इन्होंने क्या पूछा था हमसे, इन्होंने पूछा था 3a प्लस 2b। बता देते हैं, 3 इंटू a, तो 3 दूनी 6√2 प्लस 2b यानी कि 2√2, तो 6√2 प्लस 2√2 8√2, सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, इजी है इतना आपको समझाने के बाद, ये आप खुद अचीव कर सकते हो। एक्चुअल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, तो जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो ऊपर आपको ये फॉर्म नजर आनी चाहिए। अगर मैं 4.6 को a मान लूं और मैं 5.4 को अगर b मान लूं, तो ऊपर आपको ये फॉर्म नजर आनी चाहिए कि a4 प्लस b4 और आगे क्या है। अब आपको फॉर्मूला तो याद है ही, आगे ये होने के चांसेस हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर, लेकिन एक बार इसको वेरीफाई कर ले।
तो ए बी का होल स्क्वायर है ये, ए इंटू बी का होल स्क्वायर ऐसे ही लिख रखा होगा। तो एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, रुको एक बार, हाँ जी। तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, इसको आप अज्यूम करो मन ही मन में 50 माइनस 4 और इसको मन ही मन में मानोगे 50 प्लस 4। ए माइनस बी ए प्लस बी एक्चुअल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है? देखो वहां पर ये सेट हो रहा है। तो ए स्क्वायर यानी कि 2500 माइनस 4 का स्क्वायर 1600, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2484। लेकिन हमने ये पॉइंट्स इग्नोर किए हैं, वो लगाने पड़ेंगे। क्या 24.84 है क्या यहाँ पर? जी हाँ। तो इसका मतलब ये ए बी का होल स्क्वायर ही है। ठीक है, अब नीचे क्या है, नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमने अभी अभी चेक किया। ठीक है, तो ऊपर वाले को आप कैसे लिख सकते हो, ऊपर वाले को आप लिख सकते हो, अब आपको पता है मैं ये लिखूंगा नहीं, ये दिमाग में करने की चीज है कि इसको आप लिख सकते हो दो चीजों के प्रोडक्ट के रूप में, है ना। इसको जब आप एक्सपेंड करोगे उनमें से एक तो ये आएगा, एक दूसरा फैक्टर आएगा, तो ये तो कट जाएगा, जो दूसरा फैक्टर बचेगा वो क्या होएगा, वो होएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपको ये निकालना है दोस्त, और आपको ए और बी की वैल्यू पता है। तो अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करना फिर भी समझदारी का काम नहीं होएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको आप कैसे का जो होल, उसमें से अगर मैं 3ab घटाऊं तब जाकर ये मिलता है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर में 2a पॉजिटिव लेंगे, एक माइनस का ए बी और देना पड़ेगा ताकि माइनस ए बी आए, उसमें से 3ab घटा के मिलता है। अब आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ए प्लस बी दोनों का सम क्या होगा, 5 और 4 9 और 1 10, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 3 इंटू ए बी। तो ए बी का प्रोडक्ट तो यहाँ पर आपको मिल ही रहा है, इसको 3 गुना करो, 3 चौके 12, 3 8 24 और 1 25, 24 72 और 2 74। ठीक है, तो 100 में से 75 घटाएंगे 25.48, दिस विल बी द आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, एक्चुअल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब एक बार ये ट्राई करो, ये भी एक्चुअल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, सीडीएस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो यहां पर जब आप ध्यान से देखोगे तो x रेज टू पावर 8 प्लस x4 y4 प्लस y रेज टू पावर 8 फॉर्म यही है, बस y की जगह एग्जामिनर ने 1 यूज कर लिया, बस y की जगह एग्जामिनर ने 1 यूज कर लिया। तो इसलिए हो सकता है पहचानने में थोड़ी सी आपको देर लग जाए या ना पहचान पाओ। ठीक है, अब तो आप उसको एक्सपेंड कर लोगे, यही फॉर्म है तो उसको एक्सपेंड करो। तो इसको आप कैसे एक्सपेंड कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो x4 है प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई की जगह 1 है प्लस 1, और आगे x4 बीच में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, समझ रहे हो ना। y की जगह 1 है, फिर मैं y की जगह 1 ही मान रहा हूँ, मैं उसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। इतनी प्रैक्टिस अब आपको हो जानी चाहिए। अब इसको मैं फर्दर फिर से एक्सपेंड कर सकता हूँ, क्योंकि ये क्या है, ये है x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4, बस y की जगह 1 है तो इसको मैं फर्दर एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये तो है ही अपने पास। तो अब एग्जामिनर ने इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर, कौन सा बहुपद का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि इस बहुपद के 3 गुणनखंड है। तो 3 ऑप्शन में तो ये 3 होंगे, एक चौथा ऐसा होगा जो नहीं होगा। देखें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये तो है दोस्त, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये भी है, x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये भी है, ये फैक्टर नहीं है। देखो ऑप्शन डी विल बी द आंसर। क्वेश्चन मैंने खुद फ्रेम किया है, तो एक बार देखो यहाँ पर एग्जामिनर ने, मैं हूं यहाँ पर एग्जामिनर मैंने किया क्या है यहाँ पर, देखो रेज टू पावर 4 है, तो a रेज टू पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेज टू पावर 4। यहाँ पर मैंने ये किया कि a की जगह तो मैंने 1 यूज कर दिया, और b की जगह पर मैंने यूज कर दिया दोस्त 4r। देखो a की जगह 1 यूज कर दिया, तो ये b का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है 4r का स्क्वायर। तो आपको भी ये पैटर्न रिकॉग्नाइज करने में आसानी होगी, जैसे लास्ट क्वेश्चन में उसने y की जगह एग्जामिनर ने 1 रख दिया,
एक्स की जगह एक्स ही रहने दिया। मैंने क्या किया, मैंने एक की जगह 1 रख दिया, दूसरे की जगह 4r रख दिया सिंपली, और इक्वेशन फ्रेम कर दिया। तो अब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो ना, ये a4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b4 ऐसे, और इसका एक टर्म आगे दे भी रखा है। तो दूसरा टर्म ए बी वाला टर्म कौन सा है, ये है ये। तो दूसरा टर्म 1 माइनस 4r प्लस 16r स्क्वायर, अगर वो 21 है तो 7 3 21, तो ये 3 होएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 2r क्यूब की वैल्यू हमें बतानी है, तो बता देंगे, नॉट ए बिग डील। जब आप ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 8r। ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाओगे तो 7 और 3 10। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी जी 10/8 यानी कि π/4। ठीक है, तो 2r क्यूब 2 इंटू इसका क्यूब यानी कि 125/4 का क्यूब 64। जी हाँ, घटाने पर यही आ जाएगा। अच्छा, यही मैंने गड़बड़ की ना, मैं सोच रहा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो गया। इनकंसिस्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि दूसरे तरीके से तो ये नहीं आएगा। जब ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाएंगे तो 7 में से 3 गए 4 आएगा। मैंने ये गड़बड़ कर दी, इसलिए इनकंसिस्टेंट हो गया, क्योंकि दो तरीके से निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर जो आर की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, अरे यार इरेजर हमेशा पंगे करने लगा। आर की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ठीक है, हाँ जी ठीक है। तो 2r क्यूब, तो 2 इंटू 1/2 का क्यूब यानी कि 1/8, आंसर विल बी 1/4। तो एक तो ये तरीका है आर की वैल्यू निकालने का, इसमें से इसको घटा दो। अगर आप जोड़ोगे तो भी आर की वैल्यू आ जाएगी। जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, जब आप जोड़ोगे तो 1 प्लस 16 आर स्क्वायर, इसका डबल मिलता है हमें। जब हम जोड़ते हैं तो 1 प्लस 16 आर स्क्वायर का डबल यानी कि 7 और 3 10। तो 1 प्लस 16 आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5। इस 1 को उधर भेजो, 16r स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अभी 16 को उधर भेजो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो आर की वैल्यू 1/2, और फिर 2r क्यूब क्या हो जाएगा, 2r क्यूब 2 इंटू 1/2 का क्यूब, दैट विल बी 1/4। समझ में आ गई बात, ऑप्शन सी। एक बार, ए फैक्टर ऑफ दिस इज व्हाट। अब तक जो हम आइडेंटिटी कर रहे थे वो वाली आइडेंटिटी कर रहे थे जिसके ऊपर बेस्ड एग्जामिनर कई सारे क्वेश्चन पूछ चुका है और उसके ऊपर लगातार पूछ रहा है। लेकिन उसी वे से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कई आइडेंटिटीज डेवलप की जा सकती हैं। कैसे डेवलप की जा सकती हैं, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताऊंगा, और फिर उन एक आधी आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे, ताकि आपको नयापन ना लगे जब एग्जामिनर वो क्वेश्चन पूछे। तो देखो, ये जो चीज है ना, ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ध्यान से देखो, a4 प्लस b4 माइनस 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर, मैं इस 11 को तोड़ रहा हूं, माइनस 9 a स्क्वायर बी स्क्वायर। इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इसको आप क्या लिख सकते हो, 3ab का होल स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे बन गया। तो अब आप इसको a प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हो। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है इसका गुणनखंड, इसका एक फैक्टर कौन सा है, तो इन दो में से एक कोई आंसर होएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 3ab, ये इसका फैक्टर है, देखो ये वाला। लेकिन मेरा यहाँ पर पर्पज ये क्वेश्चन सोल्व करवाना नहीं था, मेरा यहाँ पर पर्पज ये था कि दोस्त आप इसको कैसे लिख पाए, ये जो क्वेश्चन था इसको आप कैसे लिख पाए, इसको देखते हैं। a4 माइनस 11 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 3ab, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 3ab।
तो वो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। कल को वो आपको बोल सकता है भैया ये जो है ये 21 है, ये जो है ये 7 है? तो फिर वो क्या हो जाएगा, 7 × 21 ये 3 हो जाएगा। और वो आपसे पूछ सकता है कि भाई ए बी की वैल्यू बताओ। तो फिर आप ये सोचोगे कि सर आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 3ab इस टाइप की कोई आइडेंटिटी तो करवाई नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इस तरह की बहुत सारी आइडेंटिटीज फ्रेम की जा सकती हैं। ठीक है, जहां पर आपको ऐसा कुछ देखने का मिलेगा कि एक बार माइनस का टर्म है, एक बार प्लस का टर्म है, एक बार माइनस एक बार प्लस, और इन दोनों का प्रोडक्ट होकर कुछ आएगा। लेकिन जब भी ऐसी आइडेंटिटीज होंगी तो वहां पर हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की मौजूदगी होगी, जो मैंने आपको बता दी और भी आगे क्वेश्चंस के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे कैसे यूज हो सकती है। ठीक है, अगर मैं इसको 21 बोल दूं और इसको 7 बोल दूं तो आपको वो मिल जाएगा 3। तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 3ab से 3ab वाला टर्म गया, तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का डबल मिल जाएगा, जो कि क्या होएगा 7 और 3 10। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 5। जब आप इसमें से उसको घटा दोगे तो आपको 6ab की वैल्यू मिल जाएगी, 7 में से 3 गया 4, तो ab की वैल्यू क्या आ जाएगी, ab की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो इन चीजों को यूज कर सकता है एग्जामिनर। ठीक है, ये देखो, इफ a4 माइनस 7a² b4 इज इक्वल टू 32, अगर इसका एक फैक्टर ये है तो इसका दूसरा फैक्टर है ए स्क्वायर, ये ए बी वाले टर्म का साइन बदलो, प्लस 3ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अगर 32 है तो 4 8 32, ये 8 होएगा। अगर आप जोड़ोगे तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिलेगा, अगर इसमें से उसको घटाओगे तो 6ab मिलेगा। और आपको निकालना है ये, क्या निकालना है, एलसीएम लो ए बी, ऊपर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डबल, जो कि होगा 8 और 4 12, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 6। जब इसमें से उसको घटाओगे तो आपको मिलेगा 6ab, 8 में से 4 गए 4। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी की वैल्यू हो जाएगी 2/3। तो ऊपर है जी 6 और नीचे है 2/3, 2 3 6 3 3 9। तो आंसर यहाँ पर क्यों नहीं है, एक बार देखते हैं फिर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 8 और 4 12, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 6 आ जाएगा। 6ab की वैल्यू 4, तो ab इज इक्वल टू 2/3, तो 6/2/3 9। तो यहाँ पर एक जगह पर 9 कर लो यहाँ पर। ठीक है, ये 9 ही आंसर होएगा। हाँ, अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि सर हमें कैसे पता कि इसका अगर एक फैक्टर ये है तो दूसरा फैक्टर ये है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, धीरे धीरे आप फेमिलियर हो जाओगे, डरने की बात नहीं है। ठीक है, तो देखो जरा इसे ध्यान से, ये टर्म तो ठीक है, ये टर्म तो ठीक है। ठीक है, ये तो आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे तो आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि a4 b4 है। अब बीच में प्लस लिखूं माइनस लिखूं क्या लिखूं आगे क्या लिखूं, वो बीच वाले टर्म को देखकर समझ में आएगा। अगर आप माइनस लिख दोगे, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी है, आप कैसे भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो। तो अगर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर की माइनस का 2ab माइनस का 7ab, तो माइनस का 2ab तो इसके अंदर होता ही है, तो माइनस का 5ab आया गया है, तो माइनस का 5 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लेकिन यहां पर वो वाला टर्म एक स्क्वायर तो नहीं बनाना, वो √5ab ऐसे आएगा अगर उसका फैक्टर। तो इसका यूज नहीं किया दोस्त एग्जामिनर ने, एग्जामिनर ने इसका यूज किया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अंदर क्या होता है, एक प्लस का 2ab होता है, यहाँ पर माइनस का 7ab है, तो प्लस के 2ab को हटाने के लिए एक माइनस का 2ab यूज किया होगा, फिर एडिशनल 7ab और ऐड कर रखा है, तो यहाँ पर माइनस का 9a स्क्वायर बी स्क्वायर है, जो कि 3ab का स्क्वायर है। यूज कर रखा है, तो धीरे धीरे आगे आप इनसे डरना बंद कर दोगे। डरना मत, अभी भी क्यों डरना है, मैं आपको एडवांस में ही बता रहा हूँ।
ये देखो, तो भैया A4 माइनस 3A² प्लस B4 इजकल टू 12/25। एक फैक्टर ये है, हमेशा AB वाले का साइन चेंज होएगा, A² माइनस B² माइनस AB। ए फैक्टर ये है, तो इससे इसको डिवाइड करो, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर करो 4×3=12, 5×5=25। ठीक है, अब हमें ये बताना है A² माइनस B², यानी कि इनको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने से ही मिलेगा ना। तो इनको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ A² माइनस B²। इनको जोड़ो, 4/5 प्लस 3/5, 7/5। ठीक है, अब इस 2 को नीचे भेज दो, ये भेज दिया है। हमें बताना 3 इंटू दिस, तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7×3=21/10 यानी कि 2.1 विल बी द आंसर, दैट इज ऑप्शन डी। अब इसको ऐसे फैक्टराइज करके देखें, तो इसको उसने लिख रखा है। हाँ, अब आप बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा A प्लस बी यूज कर रखा है या A माइनस बी का होल स्क्वायर यूज कर रखा है। यहाँ पर A² माइनस B² है ना, हाँ, तो वो A माइनस B² वाला ही उसने यूज कर रखा है। ठीक है, देखो, तो इसको ऐसे लिखो, A² माइनस B² का होल स्क्वायर है माइनस A² माइनस B² के होल स्क्वायर में क्या होता है, -2AB, और यहाँ पर क्या है, -3AB। -2AB तो इसमें भी है, तो एक AB और दिया गया है बस, भी तो इसमें भी होगा, वो बाहर निकल के इसके साथ 3AB बनाएगा, है ना। तो 2AB तो इनको दे दो और एक AB एक्स्ट्रा पड़ा है, तो देखो इसी को फैक्टराइज करके उसने लिख रखा है, इसी के फैक्टर हैं ये, वहां से एग्जामिनर ने क्वेश्चन बना लिया।